फ्रेंड्स, ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है और जिनको लगता है कि वो मैथ्स पसंद ही नहीं करते हैं या उनको कभी भी मैथ्स नहीं आएगा। उस चीज़ के लिए तो मेरे पास ये है सल्यूशन है कि मैंने एक एक सम की वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दी है एंड उसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट टिप है क्लियर योर बेसिक कैलकुलेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड टेबल्स। जब आपको बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं आती होंगी तो आपके लिए मैथ्स बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपका 10th क्लास है आपकी, तो उसमें ना आपका मेथड बहुत इजी होता है, आपको मेथड समझ भी आ जाता है, बट आप क्या करते हो, आपके प्लस के साइन ही गलत हो जाते हैं या फिर आप कई बार अपनी एडिशन सिंपल सी एडिशन ही गलत कर जाते हैं क्योंकि वो मेथड थोड़ा लॉन्ग हो तो होता ईजी है, बट अगर वो मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो आप इतने पजल हो जाते हो कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई इन चीज़ों में भी मिस्टेक कर देते हो। तो प्लीज़ उस पर आप अपना बेसिक्स जो है क्लियर रखें। सेकेंड टिप है सम टाइम मेथड इज़ ईजी बट योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ वीक। मेथड बहुत ईजी होता है बट कई बच्चों को होता है कि मैथ्स है इंटरेस्ट ही नहीं रखते, सुनते ही नहीं हैं टीचर्स को। तो अपना कंसंट्रेशन लेवल अगर आप ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आपको मैथ समझ में आएगा। थर्ड टिप है राइट रॉन्ग स्टेटमेंट्स। कई बार क्या होता है आप अपनी स्टेटमेंट ही गलत नोट डाउन करते हो, जैसे 42 को आप 43 नोट डाउन कर लेते हो और फिर आंसर उसी 43 से अपना आंसर निकालते जाते हो, तो वो आंसर आपका कभी भी नहीं सही आएगा। जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है या फिर आंसर गलत नोट डाउन किया आपने, आंसर गलत आया है, तो अपनी स्टेटमेंट को आप प्लीज़ एक बार ज़रूर रीड करें, दोबारा मैच करें। जब भी आप एक बार स्टेटमेंट नोट डाउन करो ना, उसको 2 बार उसी टाइम चेक कर लो कि क्या मैंने नोट डाउन सही किया या नहीं। नेक्स्ट टिप है कीप प्रैक्टिस ऑफ साइन। कई बच्चों को प्रैक्टिस ही नहीं होती साइन की, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ये बेसिक साइन है, इनको मल्टीप्लाई के लिए और डिवीजन के लिए अलग अलग वे से कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगी। फिफ्थ है चेक ऑल कैलकुलेशंस ट्वाइस। जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा मेथड है तो वहाँ पे आपको बीच में कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी है, बड़ी सी मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई का आंसर तो लिख दिया, अपनी जो भी आपने कैलकुलेशन की है, आपने कोई सम के बीच में मल्टीप्लाई करनी पड़ गई, आप उसी को उसी टाइम चेक कर लो। आपने मल्टीप्लाई की है, जो भी आपने मल्टीप्लाई की है उसको उसी टाइम आपने जो आंसर लिखा है आप फिर से एक बार उस मल्टीप्लाई को उसी टाइम चेक करके फिर से कंफर्म कर करके अपना सम आगे आगे आप करोगे। फिफ्थ है सिक्स है ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट इन मैथ्स। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेवेंथ है अपने टीचर्स को केयरफुली सुनिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग।